प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप और किन विषयों में मुझसे सुनना चाहते हैं। तो आइए हम छोटा सा वचन आज प्रार्थना के विषय में देखेंगे कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना मतलब सांस लेना है। अगर जी कोई विश्वासी प्रार्थना नहीं करता मतलब वो सांस नहीं ले रहा है, आत्मिक रीति से मरा हुआ है। और बाइबल ऐसे हमें नहीं कहती कि हमें सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करना है, आधा घंटा प्रार्थना करना है। बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि हर समय आपके मन में, आपके हृदय में ये उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु के साथ वो अपना कनेक्शन, वो बातें, वो इंटरेक्शन बना के रखो। देखिए, जब दो लवर्स होते हैं ना, जब उनके बीच में प्यार पनपता है तो वो कितना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कितना एक दूसरे से बातें करते हैं, थकते नहीं है। पूरी पूरी रात बातें करते हैं, थकते नहीं है। और पूरा दिन दोनों को एक दूसरे के जहन में कैसे रहता है, एक दूसरे के बारे में ख्याल, विचार, वो अच्छी अच्छी भावनाएं, वो अच्छी अच्छी फीलिंग्स रहती हैं। तो सेम इसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा जो एक रिश्ता है, क्योंकि वो दूल्हा है, हम दुल्हन है और फिलहाल हम मंगनी के पीरियड में हैं, तो क्यों ना हम उस मंगनी के पीरियड को एंजॉय करें। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं लेके चलती हूँ आपको लूका 18 अध्याय में। यहाँ पर एक विधवा है जो एक अधर्मी न्यायाधीश, ना तो परमेश्वर से डरता है, ना तो वो अच्छा आदमी है, ना तो वो धर्मी है, उसके पास अपना मुकदमा लेके आती है और कहती है मुझे मुद्दई से बचा। वो पैसे नहीं मांग रही, वो प्रॉपर्टी नहीं मांग रही है। कोई तो उसको शायद तंग कर रहा था, कोई तो उसको परेशान कर रहा था, शायद उसका पति नहीं था, शायद उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, शायद उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। वो बार बार उस अधर्मी के पास आके सिर्फ ये कहती थी कि मुझे मुद्दई से बचा। आज हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे शैतान से बचा, उसकी युक्तियों से बचा, उसकी हर एक योजनाओं से बचा, क्योंकि हमारा विरोधी और कोई भी नहीं है। मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें यह प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें उस शैतान से प्रोटेक्ट कर। पतरस जैसा प्रभु का चेला उसके चक्कर में आ गया और 3 बार इनकार किया और प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे विषय में प्रार्थना की है, इसलिए वो कहती है कि मुझे मुद्दई से बचा। और जब तक उसने वो कार्य नहीं किया, वो निरंतर आती रही। प्रार्थना का मतलब यही है, कंटिन्यूस, निरंतर आपको मांगना है, आपको थक नहीं जाना है, आपको डिस्करेज नहीं होना है कि यार मैं इतने सालों से एक विषय के लिए दुआ कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डिस्करेज नहीं होना है, लेकिन निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रभु की इच्छा को जानते रहना है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना। ये कोई रटे रटाए शब्द परमेश्वर को नहीं बोलने हैं। परमेश्वर आपके हृदय की वेदना को जानता है, वो आपके हृदय को समझता है, आपके हर एक इमोशंस को, आपकी पूरी शख्सियत को वो जानता है, समझता है। इसलिए इस विधवा से हम सीखें कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है कि प्रभु मुझे उस शैतान से बचा, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर से अलग हो जाएं। उसने प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट किया, उसके आगे बहुत सारी ऑफर्स रखी। आज बहुत सारी ऑफर्स लेकर वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में हमारे पास आता है और कई बार हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यहाँ पे लिखा है कि यद्यपि वो परमेश्वर से न डरता था और न मनुष्य की परवाह करता था, तो भी विधवा मुझे सता रही है, इसलिए उसने उसका न्याय चुकाया। कहीं ऐसा न हो कि वह घड़ी आए कि अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न करेगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते। रात दिन मतलब कंटिन्यूस, हर समय, जिनका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, जिनकी वो फरियाद परमेश्वर से है। भले ही हम बहुत देर बैठ के प्रार्थना न करें, पर हमारा जो इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, वो परमेश्वर के साथ बना रहे। हर एक बात उसको बताते रहिए, हर एक छोटी छोटी बात बताते रहिए। वो हर एक आपकी डिटेल में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता 139 में यही लिखा है कि परमेश्वर हर एक आपकी डिटेल में इंटरेस्ट रखने वाला आपका पिता, आपका परमेश्वर है। प्रार्थना करना न भूलिए। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप सांस नहीं ले रहे हैं, और अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आत्मिक रीति से आप जिंदा रहने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि किसी प्रभु के दास ने कहा जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, पर जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। तो प्रभु हमें हर एक बुराई से, हर एक परीक्षा से, हर एक घटना से बचाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन।